नमस्कार साथियों। लर्न एंड ग्रो के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल हमने अपनी जो सीरीज़ एक स्टार्ट की है जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के मैं डेली करवाने वाला हूँ, जिसका पहला पार्ट मैंने कल करवा दिया था और आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो ये हमारा है पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू बनाए रखना है, आपको इसमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है। विश्वास मानिए आपके पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे बनेंगे। तो आप मेरे साथ सिर्फ इस सीरीज़ में बने रहिएगा और कंटिन्यूटी के साथ आपसे पढ़ाई करते चलिएगा ईमानदारी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्श दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्श दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2022 यूपी पीसीएस 2024 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने आदर्श दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 5। तो 5 उद्देश्य दिए गए हैं। अब उस 5 उद्देश्य का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 5 उद्देश्य की जो मैं बात करूँ तो उसका नाम क्या है, पहला हो जाएगा आपका न्याय मतलब जस्टिस। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता। तीसरा हो जाएगा आपका समानता। चौथा हो जाएगा आपका बंधुत्व और 5वां हो जाएगा आपका संप्रभुता। ठीक है, तो ये आपके जो टोटल 5 हैं ये हैं संविधान के उद्देशिका के आदर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट होते देखा है मैंने। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, 1976। 1976 में जोड़ा गया था। तो 1976 से एक चीज़ आपको और याद दिला दूं कि यहाँ पे 1976 में आपका था 42वां संविधान संशोधन। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन है ये बेसिकली कब आया, तो ये आपका आया 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन आया था और 42वें संविधान संशोधन में ही आपका समाजवादी शब्द यहाँ पे जोड़ा गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो भारतीय देश का संविधान है, जब उस टाइम पे जितने भी आपके पॉलिटिशियंस और जितने भी एक्सपीरियंस लोग थे जब वो संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उनके संविधान में रखी गई हैं। तो उससे प्रेरित होकर के हमारे संविधान में भी उससे मिलते जुलते कुछ प्रावधान रखे गए थे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका ये किस संविधान से प्रेरित है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो है आपका फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो है आपकी फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्देशिका संविधान का कौन सा भाग है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि उद्देशिका जो है वो संविधान का कौन सा भाग है। तो ऑप्शन यहाँ पे है विधायी भाग है, क्या संवैधानिक भाग है, या संविधान की आत्मा है, या अनुच्छेद है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि उद्देशिका संविधान का कौन सा भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आत्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, हम भारत के लोग, ये बेसिकली जो है एक हम भारत के लोग, ये उद्देशिका की ही क्या है, भाषा है, उद्देशिका की भाषा। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उद्देशिका का आपका, वहाँ
यहीं से स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये है क्या? तो हम भारत के लोग से इसका तात्पर्य ये है कि हम भारत के लोग मतलब क्या? जनता की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, या हम भारत के लोग मतलब जनता को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्देशिका जो है आपकी, उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया, कि भारत को क्या बोला गया। एग्जैक्ट तो यहाँ पे वर्ड पूछ रहा है कि भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पे है संघ, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष या उपरोक्त सभी। देखिए ज़्यादातर एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि ये वर्ड क्या है। संविधान में जो आपका प्रावधान होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है दैट इज़ वर्ड, है ना। आपका वर्ड जो होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि आप सही क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है क्योंकि वर्डिंग की वजह से। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपना, उसमें वर्डिंग थोड़ा सा क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उद्देशिका में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा संघ भी है, गणराज्य भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब आप उद्देशिका पढ़ते हैं तो उद्देशिका में ये तीनों वर्ड आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार PCS एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उद्देशिका में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो यहाँ पे जो उसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज़ 3। 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। अब ये 3 प्रकार का जो न्याय है आपका वो क्या है, तो इसके नाम भी मैं बता देता हूँ। एक तो आपका हो गया सामाजिक, ठीक है, एक आपका सामाजिक न्याय है, एक आपका दूसरा जो है वह है आर्थिक, और जो तीसरा न्याय है दैट इज राजनीतिक। ठीक, तो ये 3 टाइप के आपके न्याय बताए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके कई सारे एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो होता है वो आपका संविधान में कब जोड़ा गया, तो इसका आंसर है 1976 में। 1976 से आपको कुछ याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1976 में, और ये उसी 1976 की बात कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, और आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन में ही इसे जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्देशिका में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो यहाँ पे उद्देशिका में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? किस प्रकार की स्वतंत्रता की यहाँ पे बात की जा रही है उद्देशिका में? तो उद्देशिका में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? विचारों से, अभिव्यक्ति से, या विश्वास से, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है यहाँ पे उपरोक्त सभी। उद्देशिका में जो स्वतंत्रता है वो आपके विचार, अभिव्यक्ति, इसके अलावा आपका विश्वास, तीनों से संबंधित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समानता का संबंध किससे है? यहाँ पे बात की जा रही है कि जो समानता होती है, इक्वलिटी होती है, उसका संबंध किससे है? यहाँ पे संविधान में किसके बारे में बात की गई है कि अवसर की समानता, स्थिति की समानता, या कानून के समक्ष समानता, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी आपका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे जो समानता का संबंध है, संविधान में जो समानता की बात की गई है, आपको अवसर की समानता दी जाए। अवसर की समानता मतलब ये है कि जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की या प्राइवेट एग्जाम्स की, जैसे कहीं भी कोई भी भर्ती आती है तो लोगों को समान अधिकार दिए जाएँ कि वो सब फॉर्म भर सकते हैं, सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सभी अपने अपने आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, सारी चीज़ें, है ना। तो ये होता है अवसर की समानता। एक होता है आपका स्थिति की समानता, कि किसी भी स्थिति में किसी को भी ठीक है काम, रोज़गार या खाने की चीज़ों का मुहैया कराया जाए। और कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन जा रहा है या कोई भी जुडिशरी में जा रहा है तो उसको संविधान के प्रति समान अवसर दिए जाए कि वो अपनी पैरवी कर सके। तो ये जो समानता का संबंध है वो अवसर की समानता, स्थिति की समानता और कानून के समक्ष समानता के लिए दर्शाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है आपका,
उद्देशिका में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो बंधुत्व का उद्देश्य है, बंधुत्व का मतलब एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ तो वो होती है एकता या गरिमा होती है। जैसे बंधुत्व का मतलब ये होता है भाईचारे की भावना जिसको हम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है आपका बंधुत्व। ठीक है, तो बंधुत्व क्या है, राष्ट्रीय एकता भी है, व्यक्ति की गरिमा है और अखंडता है। तो ये बंधुत्व शब्द जो है, ठीक है, उसका उद्देश्य तीनों को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उद्देशिका को संविधान में कब लागू किया गया। देखिए, कल भी मैंने जब आपका पार्ट 1 वीडियो स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने उद्देशिका के बारे में बताया था कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ही ये जो उद्देशिका है इसको संविधान में लाया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि उद्देशिका को संविधान में कब लागू किया गया। तो उद्देशिका को जो संविधान में लागू किया गया है वो लागू किया गया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आपका उद्देशिका को संविधान में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन्स पीसीएस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और यहाँ तक कि एसएससी एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जीएस में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पेपर का लेवल डे बाई डे टफ होता जा रहा है। आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हर बच्चा तैयारी कर रहा है, फॉर्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं हर वैकेंसी में। तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा अपना दायरा चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने से अब बात थोड़ा नहीं बनती है ना, क्योंकि वो थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल होता है उसको बढ़ा दिया गया आज के डेट में। तो यहाँ पे उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए एक केस याद आपको मैं दिला दूँ। ये केस था आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये आया था आपका 1973 में, 1973 में, जहाँ पे जुडिशरी में ये कहा गया था कि हाँ उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उद्देशिका में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था। देखिए, मैं बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ये आप ध्यान रखिए। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपका यहाँ पे ये वीडियो ही अकेला 1 से 2 नंबर पक्का कर देगा। पॉलिटी के कहीं भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके उद्देशिका से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे फैक्ट्स को रखा हुआ है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। बस आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और आप थोड़ा सा शालीनता से इस वीडियो को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कितना अच्छा करके आ रहे हैं। चलिए, तो उद्देशिका में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था। ये भी 1976 में जोड़ा गया था। अब आप देख रहे हैं कि 1976 बार बार आ रहा है, इसको मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि 1976 जो है आपका 42वां संविधान संशोधन जो है 1976, ये बार बार ही आएगा आपके संविधान में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बहुत सारी चीज़ों को बदला गया है, बहुत सारे नए प्रावधान यहाँ पे जोड़े गए हैं, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं आगे इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जब मैं संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने उद्देशिका को कब अपनाया। कल मैंने संविधान सभा के बारे में बात की थी आपको कि संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसे संविधान सभा कहा गया, जिसमें प्रारंभ में 389 सदस्य थे। बाद में फिर देशी रियासतें ने अपना नाम वापस लिया, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये सारी एक स्टोरी मैंने बताई थी, तो आप इससे पहले अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि संविधान सभा ने उद्देशिका को कब अपनाया, तो 22 जनवरी 1947। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को अपना लिया गया था, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में कितने शब्द जोड़े गए। तो यहाँ पे कई बार शब्द भी देख लिया जाता है कि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, या कई बार ये 1 2 3 4 की जगह पे आपको शब्द दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा शब्द है जो उद्देशिका में जोड़ा गया। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो उद्देशिका में यहाँ पे 2 शब्द जोड़े गए। अब ये 2 शब्द कौन से हैं, तो 2 शब्द जो हैं आपके वो हैं, एक तो समाजवादी और दूसरा शब्द है वो है आपका धर्मनिरपेक्ष।
धर्म निरपेक्ष। याद रखिएगा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसको आप मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इसको याद रखिएगा कि उद्देशिका में दो शब्द जोड़े गए हैं, वो है आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होना चाहिए? भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे चुना जाता है, इसलिए आप जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो आपका जनता द्वारा चुना जाता है। राजा नहीं है, बिल्कुल। जनता, सत्ता जनता में है, बिल्कुल। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका राष्ट्रपति होता है भारत का, वो अल्टीमेटली आपका जो है वो चुना जाता है किस तरीके से? एक तरीके से प्रत्याशित रूप से चुना जाता है। और यहाँ पे इसलिए, और राजा नहीं है क्योंकि पहले यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो गणराज्य नहीं होता था। गणराज्य मतलब ये होता है कि जहाँ पे जनता के हाथ में सारी चीज़ें हों कि वो किसे अपना उच्च अधिकारी मानना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही आंसर सही होंगे कि राष्ट्रपति यहाँ पे चुना जाता है इसलिए, और अब राजा महाराजा का कोई शासन नहीं है इसलिए, और सत्ता जनता में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका का विचार किस प्रस्ताव से आया था? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उद्देशिका का जो विचार है वो किस प्रस्ताव से आया था। तो यहाँ पे जो उद्देशिका का विचार है वो किससे आया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्देश्य प्रस्ताव। कल ही मैंने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बताया था कि उद्देश्य जो प्रस्ताव है आपका वो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो वो पंडित नेहरू के द्वारा पारित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बनता है? उद्देशिका बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में मैंने देखा है, और पीसीएस एग्जाम्स में, यूपीएससी तक में इवन ये क्वेश्चंस को कोट्स के रूप में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे कि ये इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे, और इसके अलावा ये आपके कब प्रधानमंत्री बने। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देशिका में राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है या अर्थ क्या है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उद्देशिका में राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है। तो उद्देशिका में जो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है वो क्या हो सकता है? वोट का अधिकार, बिल्कुल, ये राजनीतिक न्याय का अर्थ है। ठीक, चुनाव लड़ने का अधिकार, बिल्कुल। सत्ता में भागीदारी, बिल्कुल। तो यहाँ पे तीनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सत्ता में भागीदारी, ये उद्देशिका में राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है, क्योंकि तीनों ही राजनीति से संबंधित है, आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? तो जो उद्देशिका होती है आपकी, उसमें लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? उद्देशिका में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है, आपको बोलने में भी समझ आ रहा होगा कि लोक मतलब क्या है? जनता। ठीक है, लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है, शासन का मतलब होता है कि जनता का शासन, जनता का शासन। तो उद्देशिका में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे भारत में, उनको जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी जनता द्वारा चुना, आप वोट डालते हो तब प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता बनता है वहाँ से, उसके बाद लोकसभा उसको खड़ा करती है चुनाव में, जब आप वोट डालते हैं देन उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इसमें क्या है? इसमें जनता की ही पावर है, जनता का ही शासन है कि जनता उनको बना रही है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? उद्देशिका में लोकतांत्रिक शब्द का जो अर्थ होता है वो बेसिकली क्या होता है? जनता का शासन या जनता द्वारा शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका को संविधान का कौन सा भाग माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उद्देशिका को संविधान का कौन सा भाग माना जाता है। तो उद्देशिका को जो संविधान का कौन सा भाग है? तो ये प्रस्तावना है। ठीक है, उद्देशिका जो है आपका संविधान के प्रस्तावना का एक भाग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रस्तावना। ठीक है, इसको सी मार्क कर रहा हूँ मैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। तो उद्देश्य का संविधान का कौन सा भाग है? तो वो है आपका प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केस में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है,
और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो किस केस में, यहाँ पे केस की बात हो रही है कि किस केस में या किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। तो कौन सा केस है ये? यही है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब आया था आपका? 1973 में ये केस हुआ था, जिसमें यहाँ पे क्या कहा गया था कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। और इसी केस में कहा गया था कि उद्देशिका में परिवर्तन संभव है या नहीं, तो इसमें कहा गया था जी हाँ, संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका में आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि उद्देशिका में आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? तो आर्थिक न्याय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आर्थिक मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल, ठीक है। तो अब इसमें से आपको क्या क्या दिख रहा है कि एक तो समान वेतन, जी, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ठीक है। शोषण का अंत होना चाहिए, बिल्कुल। अवसर की समानता होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर अवसर आ रहे हैं तो आपको समानता दी जानी चाहिए कि सभी लोग उसमें समान रूप से पार्टिसिपेट कर सकें, समान रूप से उसमें भागीदार बन सकें। तो जो उद्देशिका में आर्थिक न्याय का अर्थ है वह है समान वेतन, शोषण का अंत या और अवसर की समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उद्देशिका का जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है? ठीक है, उद्देशिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो उद्देशिका का मुख्य उद्देश्य वो क्या है? तो एक तो है आपका संविधान की व्याख्या, बिल्कुल। संविधान की व्याख्या पूरी तरीके से उद्देशिका में हो रही है, ये उद्देश्य ही है उद्देशिका का कि यहाँ पे संविधान की पूरी तरीके से व्याख्या की जाए। राज्य का स्वरूप बताना, बिल्कुल, ये भी सही है। नागरिकों के लक्ष्य, नागरिकों के भी लक्ष्य को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका तीनों, संविधान की व्याख्या, राज्य का स्वरूप बताना या आपका नागरिकों के लक्ष्य। तो आज के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँगा। आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, बेसिकली मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सबके निगाह तक पहुँच सके। और काफ़ी इसके लिए, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और कंटिन्यू मैं आपके लिए ये सीरीज़ लाता रहूँगा और कंटिन्यू हम इसको रखेंगे इस सीरीज़ को, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के अपडेट और आपका करंट अफेयर, आपका जीएस और इसके अलावा आपका साइंस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।